आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, ऑरेंज इकोनॉमी के इस बूम में मैं वेव्स के इस मंच से देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं। क्रिएटिविटी की वेव, एक ऐसी लहर जो आपकी मेहनत, आपका पैशन चला रहा है। और हमारी सरकार भी आपकी हर कोशिश में आपके साथ है। स्किल इंडिया से लेकर स्टार्टअप सपोर्ट तक, एवीजीसी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी से लेकर वेव जैसे प्लेटफॉर्म तक, हम हर कदम पर आपके सपनों को साकार करने में निरंतर लगे रहते हैं। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहां आपके आइडिया और इमेजिनेशन की वैल्यू हो, जो नए सपनों को जन्म दे और आपको उन सपनों को साकार करने का सामर्थ्य दे। वेब समिट के जरिए भी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटिविटी और कोडिंग एक साथ होगी, जहां सॉफ्टवेयर और स्टोरी टेलिंग एक साथ होगी, जहां आर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी एक साथ होगी। आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करिए, बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। साथियों, मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है, और इसकी वजह भी है यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। इसमें कोई हेजिटेशन और रिलक्टेंस नहीं होता। मैंने खुद हाल ही में कई यंग क्रिएटर्स से, गेमर्स से और ऐसे ही कई लोगों से पर्सनली इंटरेक्शन किया। सोशल मीडिया पर भी मैं आपकी क्रिएटिविटी को देखता रहता हूं, आपकी एनर्जी को फील करता हूं। ये कोई संयोग नहीं है कि आज जब भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, ठीक उसी वक्त हमारी क्रिएटिविटी की नई नई डायमेंशन सामने आ रही है। रील्स, पॉडकास्ट, गेम्स, एनिमेशन, स्टार्टअप, AR, VR जैसे फॉर्मेट्स हमारे यंग माइंड्स इन हर फॉर्मेट में शानदार काम कर रहे हैं। सही मायने में वेव्स आपकी जनरेशन के लिए है, ताकि आप अपनी एनर्जी, अपनी एफिशिएंसी से क्रिएटिविटी की पूरी इस रिवॉल्यूशन को री इमेजिन कर सके, रिडिफाइन कर सके। साथियों,
क्रिएटिविटी की दुनिया के आप दिग्गजों के सामने मैं एक और विषय की चर्चा करना चाहता हूं। ये विषय है क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब देख रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी के जो कि टेक ड्रिवन सेंचुरी है, हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। ये क्रिएटिव वर्ल्ड ही कर सकता है। हमें इंसान को रोबोट्स नहीं बनने देना है। हमें इंसान को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाना है, उसे और अधिक समृद्ध करना है। इंसान की समृद्धि इंफॉर्मेशन के पहाड़ से नहीं आएगी, ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और रीच से भी नहीं आएगी। इसके लिए हमें गीत, संगीत, कला, नृत्य को महत्व देना होगा। हजारों सालों से ये मानवीय संवेदना को जागरूक रखे हुए है। हमें इसे और मजबूत करना है। हमें एक और अहम बात याद रखनी है। आज हमारी यंग जनरेशन को कुछ मानवता विरोधी विचारों से बचाने की जरूरत है। वेव्स एक ऐसा मंच है जो ये काम कर सकता है। अगर इस जिम्मेदारी से हम पीछे हट गए तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत घातक होगा। साथियों, आज टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए खुला आसमान बना दिया है। इसलिए अब ग्लोबल कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है। मुझे विश्वास है ये प्लेटफॉर्म हमारे क्रिएटर्स को ग्लोबल स्टोरी टेलर से कनेक्ट करेगा, हमारे एनिमेटर्स को ग्लोबल विजनरी से जोड़ेगा, हमारे गेमर्स को ग्लोबल चैंपियंस में बदलेगा। मैं सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल क्रिएटर्स को आमंत्रित करता हूं। आप भारत को अपना कंटेंट प्लेग्राउंड बनाएं। टू द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ड्रीम बिग and tell your story. To investors, invest not just in platforms, but in people. To Indian youth, tell your 1 billion untold story to the world. आप सभी को पहली वेव समिट के लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।